जय हिंद सभी लोगों को। देखिए, जिस चीज का इंतजार था, 71वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स यानी पीटी का रिजल्ट आ चुका है और 13,000 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हुआ है। तो जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है, सबसे पहले उन सारे बच्चों को शुभकामनाएं। आपने मेहनत किया और आपका रिजल्ट हुआ और अब आपको अपने अगली पड़ाव यानी मेंस की तैयारी पे लग जाना है। वे बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, ऐसे बच्चे जिनका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से छट गया है, तो देखिए भाई, ये परीक्षा है, ये कंपटीशन, यहाँ एक आध नंबर बड़ा मायने रख देता है। तो बहुत सारे बच्चे निराश हो गए होंगे। इन निराश बच्चों से कहते हैं कि देखिए, अब आप लोग के सामने एक रास्ता होता है कि आप ये जो समय है, अभी आप लोग भी मेंस की पढ़ाई करते रहिए और जो प्रीलिम्स की तैयारी थी उसे कंटिन्यू रखिए करंट अफेयर के लिए, सो दैट कि आप अगली में तैयारी कर सके। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है वो गड़बड़ क्या करेंगे, वो फिर से प्रीलिम्स पे लग जाते हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट 2-4 नंबर से नहीं हुआ है, वो अभी मेंस की तैयारी पे लगे और जो वो प्रीलिम्स करते थे तो पूरा तो पढ़ा हुआ है ही है उनका, उसे वो रिवीजन करते रहे। हर सब्जेक्ट वो आधे घंटे का समय दे दे और वो रिवीजन करते रहे। तो यानी अभी जिनका नहीं हुआ है वो भी मेंस पे फोकस करेंगे, पैरेलल करंट अफेयर पे भी फोकस करेंगे। जिन बच्चों का रिजल्ट हो गया है, ऐसे बच्चे 13,368, इतने बच्चों का रिजल्ट हो गया है, 13,000 से प्लस बच्चों का। इसका कट ऑफ भी देखते हैं। जितने लोगों का कट ऑफ वगैरह सबको पता चल गया होगा। जनरल का कट ऑफ 88, जनरल फीमेल है तो 78 है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस का 82, ईडब्ल्यूएस फीमेल 72, एससी फीमेल, एसटी का फीमेल, ईबीसी फीमेल, बीसी फीमेल, ये सबका कट ऑफ यहाँ पर लगा दिया गया है। आप अपने कैटेगरी वाइज अपना कट ऑफ को देख सकते हैं। तो इस कैटेगरी में जिसका जिसका कट ऑफ आएगा उसको यहाँ पे अब आगे बढ़ना है। तो जो 13,000 से प्लस वाले जो बच्चे हैं, जिनका प्रीलिम्स का एग्जाम पास हो गया है, अब इनको मेंस एग्जाम देना है। अब आपको पता है बाबू, प्रीलिम्स में आप टॉप भी कर जाइएगा तो उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। आप इस मेंस एग्जाम में कितना मार्क्स ले आते हैं, सारा खेल इसका है। इस 900 में कितना नंबर आप ले आ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, जितने बच्चे प्रीलिम्स पास कर लिए हैं, उन लोगों को पहले क्या होता था, मेंस पढ़ने जाइएगा तो 70,000 रुपया लगेगा, फिर उसके आंसर राइटिंग, ये सब चीज़ें। तो जितने बच्चे पास हुए हैं उन सारे बच्चों के लिए हम कहते हैं कि अब आपको कोई 70-60 हज़ार रुपया देने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए व्यवस्था किया गया है। जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है वो संस्था में आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में रैंकर्स बैच दे दिया जाएगा। क्योंकि जो मेंस की परीक्षा होने वाली है, ये मेंस की परीक्षा अप्रैल लास्ट में लेगा। अप्रैल लास्ट में वजह से आपके पास 4 मंथ का टाइम है। अभी फिलहाल आपके पास 4 मंथ से ज़्यादा का टाइम है, 4 से 5 मंथ आप कर लीजिए। तो अभी से 5 मंथ आपके पास टाइम है। तो इस 5 मंथ में पूरा रगड़ के मेंस पढ़ा दिया जाएगा। तो जितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है, देर मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग 13,000 को कितना को बैठाएंगे, जितना जल्दी हो सके कल से ही आके फॉर्म भरना चालू कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऑफिस में आइए, उसमें अपना नाम, एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेके आइए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देंगे रैंकर्स बैच। इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाएंगे। अब हर इंसान अधिकारी बनेगा। एक गरीब के घर भी एसडीएम, डीएसपी, रेवेन्यू अफसर, सारे बड़े बड़े अफसर वहां भी बन के तैयार हो सकते हैं। तो आपके पास मौका है। इस रैंकर बैच में आप अच्छा सा प्रोग्राम करिएगा तो आपको मेंटरशिप में भी भेजा जाएगा और क्वालिटी इनरिचमेंट में भी भेजा जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि 13,000 बच्चों में कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी मेंस की तैयारी उतनी नहीं है, लेकिन वो मेंस पास हो गए हैं। कुछ की ऐसे होंगे जिनको थोड़ी सी की ज़रूरत है। तो डिपेंड करेगा कि आपको रैंकर्स में रखना है, मेंटर्स में रखना है, या इनरिचमेंट में रखना है, या पर्सनल गाइडेंस में रखना है। डाउट क्लियरेंस में हर एक चीज़ होगा। तो जितना जल्दी आप लोग आएंगे, जिनका भी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, उन 13,000 प्लस वाले बच्चे आप लोग जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाएंगे, सो डैट कि हम लोग आपको अगले दिन से उस पर काम चालू कर सके। विद इन 1 वीक आप लोग जितना जल्दी आ जाइए, ताकि आप लोग मेंस की तैयारी लिखिए। देखिए, मेंस में ये पहला मौका आप लोग को मिलेगा जिसको 5 मंथ से ज़्यादा का टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए। बाकी जल्दी ऐसे तैयारी में मिलता नहीं था। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हुआ, 2-3 मंथ का गैप किया, जनवरी में आपका मेंस ले लेता था। तो इसमें मेंस में आपको अच्छी टाइम मिलेगी। वे बच्चे जो मेंस नहीं लिख पाते हैं वो लोग तो ज़रूर आना भैया, कि भैया सर हम लिख ही नहीं पाते हैं। भैया तुम्हें गलत रास्ते पे चले गए हो, नहीं लिख पाते हो। तो आपसे आंसर राइटिंग भी लिखवाया जाएगा,
क्लास में भी लिखवाया जाएगा, मेंटर्स में लिखवाया जाएगा, घर से आप जो लिख के आ रहे हैं वो लिया जाएगा, आपकी प्रॉपर ढंग से कॉपी चेक होगी, कॉपी चेक करने के बाद कहाँ कमियां रह गई हैं उसे सुधारना है, क्या करना है, ये सारे चीज़ों पे पूरी डिटेल से चर्चा की जाएगी। फिर ये जो होगा ताकि आप लोग को अच्छा से किया जा सके। और इसमें जो पहले का रिकॉर्ड रहा है, सबसे ज़्यादा बीपीएससी में सिलेक्शन केजीएस से हुआ है, पूरी तरह से ग्रैब कर लेना है। तो इस वाले सीट को भी 80% से ज़्यादा सीट को आप लोग को कब्जा कर लेना है पूरी तरह से। और पूरी टीम लग गई है, हमने लगभग 700 लोगों की टीम पूरी लगा रखी है। 700 की अपनी जो केजीएस की टीम लगी है उसमें से मेजॉरिटी टीम को हम लोगों ने लगा रखा है इस चीज़ के ऊपर। तो इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और आंसर राइटिंग भी चेक होगी, निबंध भी चेक होगा, लिखने के लिए भी दिया जाएगा, सारे ईच एंड एवरीथिंग को पूरी तरह से मैनेज कर दिया जाएगा। आई होप आप इसे समझे होंगे और बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जिन बच्चों का हुआ है उन्हें शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है वो मेंस पे लगेंगे और पैरेलल पीटी पे भी लगे रहेंगे। एक आध नंबर से होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस बार नहीं हुआ तो अगली बार में भी नहीं होगा। जिनका नहीं हुआ है वो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होंगे। सबको बुरा लगता है, किसी को भी हम एज ए टीचर यहाँ कहना बड़ा आसान होता है कि जिसका नहीं हुआ है आपको निराश नहीं होना, बट जिस बच्चे पे बीतती है बहुत तकलीफ बीतती है। बच्चा भी बहुत मेहनत करता है, कभी परीक्षा का पैटर्न बदल जाता है, कभी करेंट अफेयर ज़्यादा कर देगा, कभी हिस्ट्री ज़्यादा कर देगा, तो ये भी एक अनप्रडिक्टेबल चीज़ है। लेकिन ऐसी संख्या भी लाखों होती है। तो उन बच्चों के लिए भी शुभकामनाएं, आगे अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और जिन बच्चों का प्रीलिम्स हुआ है वो आके रजिस्ट्रेशन करेंगे। जय हिंद।